स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, एक बार फिर से आज की इस संगति को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप दया करना परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बना करके रखना कि इस थोड़े से समय में जब हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं प्रभु, आपकी दया और करुणा हमारे मध्य में होने दीजिएगा। आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु बोलिएगा और बातचीत कीजिएगा परमेश्वर। और प्रभु हालेलुया, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने में और शुद्ध करने में और पवित्र करने में और योग्य चाल चलन चलने में प्रभु, आपका ये वचन हमारे लिए आशीष और अनुग्रह का कारण बनने पाए। महिमा में परमेश्वर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर हम सबों को आज की इस शाम की आराधना में आशीषित करे और हम जल्दी से अपने विषय पर जाते हुए परमेश्वर के वचनों को सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुने ताकि आपका जीवन इन वचनों से आशीषित हो जाए। और हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे और जिस विषय को सीख रहे थे वो है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा। धन व्यक्ति कहां कहां इकट्ठा कर सकता है? पहला तो वो स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकता है और दूसरा वो धन इकट्ठा कर सकता है पृथ्वी पर। मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई रचना है और मनुष्य धन इकट्ठा करने के समय पर वो पृथ्वी पर ही धन इकट्ठा करता है। और जैसा कि आप में सब जानते हैं कि हम में से हर एक जन इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं, चाहे खेत के रूप में हो, चाहे सोने के रूप में हो, चाहे बैंक बैलेंस के रूप में हो, हम सब इस धरती पर धन इकट्ठा करते हैं। और आपको बताया जाए, आपको जानकारी प्राप्त होने से ऐसा लगेगा कि हम सब इस धरती पर धन इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा मन भी इसी धरती पर लगा रहेगा। लेकिन बाइबिल का परमेश्वर कहता है हम इस पृथ्वी पर तो परदेसी हैं, हमारा स्वयं का देश स्वर्ग है, तो क्यों ना स्वर्ग में हम अपने लिए धन इकट्ठा करें। तो स्वर्ग में हमको धन इकट्ठा करना है तो हम आज कुछ बातों को बीते सप्ताह में सीख करके आगे बढ़ चुके थे और जहां से हमने सीखना शुरू किया था उसके आगे हम बढ़ेंगे। पांच चीजें हमको इकट्ठा करना है स्वर्ग में धन जमा करने के लिए। हमको 5 चीजें देना है प्रभु को, अर्थात प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसको हमें 5 बातें देनी है, 5 वस्तुएं। पहला, पवित्र वस्तु परमेश्वर को देना है। दूसरा, धन्यवाद परमेश्वर को देना है। तीसरा, मसीह से शिक्षा हमने जो प्राप्त किए हैं उसको इस संसार में देंगे तो आत्माएं बचाई जाएंगी। इन शिक्षाओं के द्वारा तो आत्माएं जो उद्धार पाएंगी वो हमारे लिए एक धन के समान स्वर्ग में इकट्ठा होंगी। फिर चौथा, अपने आप को परमेश्वर को देना है। फिर पांचवा, परमेश्वर को महिमा देना है। और ये 5 बातें हम इस धरती पर इनका रहते हुए कार्यों को करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होकर हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। हमने पवित्र वस्तु देख लिया था, फिर हमने देख लिया था पवित्र वस्तु। पवित्र वस्तु में से हमने कुछ बातें देखी थी, जैसा कि आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है, अपने मोती सुअर के आगे ना डालो। अपनी मोती सुअर के आगे ना डालो। मत्ती की किताब 7वें अध्याय के 6वें पद में लिखा है। मोती क्या है? परमेश्वर के वचन की शिक्षा, और मोती को सुअर के आगे नहीं डालना है।
फिर दूसरा हमने देख लिया था, भेंट एक पवित्र वस्तु है। और मत्ती 7:6 में दूसरे भाग में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो। तो कुत्ता कौन है? जो व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करके उस पर नहीं चलते, वो एक अशुद्ध पशु कुत्ते के समान है। ये आत्मिक बातें हैं। जो भाई बहन पवित्र वचन की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और इन शिक्षाओं को प्राप्त करके उस पर नहीं चलते, ऐसे व्यक्ति को पवित्र वस्तु नहीं देना है। फिर अब बात आती है, बहुत सुंदर रीति से आज पवित्र आत्मा हमसे कुछ बातों को बताना चाहते हैं। चलिए हम निकालेंगे मलाकी की किताब, जल्दी से निकाल लीजिए। कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 7 पद से। मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय का हम 7 पद से पढ़ेंगे, जहां पे ऐसा लिखा है। देखिएगा, हम आपके लिए और हम सबके लिए पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मलाकी की किताब 3रा अध्याय का 7वां पद, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। मनुष्य जाति परमेश्वर की विधि का पालन कब से नहीं करती? पुरखाओं के दिन से। पुरखाओं के दिन से ही मनुष्य जाति परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करती। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर? तुम मेरी ओर फिरो। एक शर्त है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, मनुष्य जाति परमेश्वर की ओर फिरे। फिर आगे देखेंगे, तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम मुझसे पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुम्हें लूटा है। धोखा देते हैं और परमेश्वर को लूटा है। किस बात में? उठाने की भेंटों में और दशमांश में। उठाने की भेंट और दशमांश में हमने प्रभु को लूटा है, बाइबल ऐसा कहती है। तो उठाने की भेंट और दशमांश दोनों में अंतर है। अपनी कमाई का जब 10वां हिस्सा हम जब निकाल देते हैं, तो उस 10वें हिस्से के धन को, पैसे को, या जो कुछ भी वस्तु हमें परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुई है, उस वस्तु को परमेश्वर के याजक, लेवी, भंडारी के हाथों में हम देना है। और यदि हम याजक, भंडारी या लेवी को, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम अपने दशमांश को नहीं देते, तो हम परमेश्वर को लूटते हैं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हम अपना दशमांश समय पर, पेमेंट मिलते ही, कमाई का पैसा, पगार का पैसा मिलते ही, गाय बछड़े का कुछ भी हम प्राप्त करते ही तुरंत उसका दशमांश परमेश्वर के सेवकों के हाथ में देना है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। और दूसरा, उठाने की भेंट क्या है? रविवार की आराधना में जब हम बैठते हैं, रविवार की आराधना में बैठते हैं, तो जो परमेश्वर ने हमें कमी घटी में से दिया है, तो भेंट उठाने की पात्र में जो भी हम डालते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो हमसे बन पड़ता है, अपनी कमी घटी में से या बढ़ती में से हम उस भेंट के पात्र में जो डालते हैं, उस पात्र में डाले गए धन को उठाने की भेंट कहते हैं। इस लॉकडाउन के समय पर, या लॉकडाउन नहीं है फिर भी, हम रविवार की आराधना में जाने के समय कितने लोग परमेश्वर के झोली में भेंट डालते?
बाइबल का प्रभु कहता है कि जो भेंट नहीं डालते वो परमेश्वर को लूटते हैं। तो हम अपना दसवांश परमेश्वर की कलीसिया में नहीं देकर और रविवार की आराधना में भेंट नहीं डालकर परमेश्वर को लूटते हैं। बाकी अन्य वस्तुओं के लिए हमारे पास पैसा हो जाता है, लेकिन भेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। आपको परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा करने के लिए अपने घटती में से और बढ़ती दोनों में से परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करने के लिए भेंट और दसवांश को प्रभु के दासों के और अभिषिक्तों के हाथ में देना चाहिएगा। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है और हमको इन वचनों की शिक्षा को पालन करना चाहिए। आमीन। अब आगे और पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों श्राप पड़ा है? क्योंकि तुम परमेश्वर को लूटते हो। हम दसवांश नहीं देने से श्राप का कारण बन जाते हैं। कौन श्राप कमा रहा है? हम दसवांश नहीं देके हम ही स्वयं श्राप कमा रहे हैं। इसलिए हम यदि काम करते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमको उठाई हुई भेंट में भेंट डालना चाहिए और दसवांश को देना चाहिए। 9 पद, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। मनुष्य को नहीं लूटते, हम पास्टर को नहीं लूटते, कोई आराधक को नहीं लूटते, अपने पति को नहीं लूटते, अपने पत्नी को नहीं लूटते, परंतु हम किसको लूटते हैं? हम स्वयं परमेश्वर को लूटते हैं। आज एक निर्णय लेना मेरे प्रियो कि हम आज वचन सुन रहे हैं तो हम आज के बाद कभी भी परमेश्वर को नहीं लूटेंगे। उदाहरण के रूप में, यदि आप 1000 रुपए 6 दिन में कमा रहे हैं तो 7वां दिन आपको आराम करना है और 7वें दिन रविवार की आराधना में जाकर के शामिल होकर के जो कुछ भी आपसे छोटा मोटा बन पड़ता है उसमें भेंट चढ़ाना है। और भेंट चढ़ाने के बाद पादरी साहब से मुलाकात करते समय एक लिफाफे में डाल करके, यदि आपने 1000 कमाया है तो 100 रुपए दसवांश है पादरी साहब, ऐसा करके पादरी को हाथ में देना है। आमीन। ये आपका दसवांश है और ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर को नहीं लूट सकते। अब आपको बताऊं, इस लॉकडाउन में तो कलीसियाएं बंद है, पादरी कलीसिया जा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको वचन की शिक्षा तो मिल रही है ना। तो आपने पूछा क्या कभी कि पास्टर साहब आप सेवा कर रहे हैं तो हम अपना दसवांश भेजें, दें, कैसे करें? कई लोग तो सेवकों के घर में आके देते हैं, कई लोग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, हो सकता है। आप इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ, आप सूचना दीजिए कि प्रभु के दास हमने आपके खाते में, आपके हाथ में सेवकाई के लिए अपना दसवांश भेजा है, कृपया करके आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज मुझसे कुछ वचनों को सुनते समय पवित्र आत्मा कहता है, क्या हमने इन बीते 6 से 7 महीनों में ऐसा किया? यदि नहीं किया तो हमने परमेश्वर को लूटा है। और जब हम परमेश्वर को लूटेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को लूटने के कारण हम पर भारी श्राप आ पड़ेगा। श्राप आ पड़ेगा। और बाइबल कहती है 9 पद में, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। 10वां पद, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो हमने तो अपने आशीष की वर्षा को और आकाश के झरोखे को बंद करके रखा है। आज कितने लोगों का घर श्राप में पड़ा हुआ है, कितनों के घर में श्राप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम दसवांश देते नहीं। हालेलुया। तो क्या क्या वस्तु का दसवांश देना है? दसवांश अपनी कमाई का देना है। दसवांश आपके घर में मुर्गी
गाय, बैल, गधे, बछड़े हैं तो उसका देना है, दूध, अंडा है तो उसका देना है, अपने समय का दसवांश देना है। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने बल दिया है उसका दसवांश देना है। समय का दसवांश, बल का दसवांश, कमाई का दसवांश, और आपके घर में बैल, गधे, पशु, भेड़, बकरियां हैं, मुर्गी हैं तो उसका दसवांश आपको देना है। अब भौतिक चीजों को छोड़िए, हम आपके आत्मिक जीवन के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं आज। आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने समय का दसवांश प्रभु को देते हैं? हर एक मनुष्य को अपने जीवन में एक दिन में 24 घंटा मिलता है और 24 घंटे का दसवांश निकाले तो 2 घंटा 40 मिनट होता है। क्या आपने 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को दिया? मेरे भाई और बहनों, 2 घंटा 40 मिनट तो दूर की बात है। मैं आपको बताऊं, हम 24 मिनट प्रभु को नहीं देते। हालेलुया। कई लोग 24 मिनट भी नहीं देते प्रभु को, कई लोग सिर्फ 5 मिनट देते हैं। लेकिन मेरा प्रभु सिर्फ आपके पैसे का दसवांश नहीं चाहता, वो आपके प्रतिदिन के बल में से भी दसवांश चाहता है, आपके समय में से दसवांश चाहता है और आपकी कमाई का भी दसवांश चाहता है। आज एक निर्णय लेना मेरे प्रियो कि मैं अपने परमेश्वर को अपने समय का दसवांश दूंगा। आज एक निर्णय लेना मेरे प्रियो कि मैं अपने प्रभु को जो बल मुझे दिया है उसका दसवांश दूंगा। अर्थात प्रभु के लिए कार्य करें, सेवा करें, सुसमाचार प्रचार करें। ये प्रभु का काम होगा जिसमें आपका समय का दसवांश भी देंगे आप प्रभु को, और बल जो आपको दिया है उसका भी दसवांश देंगे। आमीन, हालेलुया। सो हमारा प्रभु चाहता है कि हम अपने समय, बल और कमाई का दसवांश दें। हमारा प्रभु चाहता है कि जो भी पशु हमारे घर के भीतर पाए जाते हैं, चाहे पालतू हो या और भी क्यों ना हो, शुद्ध पशुओं का दसवांश प्रभु हमसे चाहता है। यदि बकरी है हमारे घर में तो 10 बकरी के बच्चे हैं तो 1 बकरी का बच्चा प्रभु का है। यदि हमारे घर में मुर्गी है और वो 1 महीने में 10 अंडे दे रही हैं तो उनमें से 1 अंडा प्रभु का है। जब कभी भी विजिट में प्रभु के दास आपके घर आए तो परमेश्वर को आपको देना है, ऐसा करके उनके हाथों में पकड़ाना है। और दूसरा चीज, यदि प्रभु के दास आपके घर में नहीं आ रहे हैं तो आप चर्च में जाते समय इसको लेकर जाना है। यदि ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो आप स्वयं प्रभु के दास के घर में आके इन सेवकाइयों के भाग को पूरा कर सकते। आमीन। अब कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए एक और पद पढ़ेंगे हम, गिनती की किताब उसका 18 अध्याय। आइए निकालें गिनती की किताब और उसका 18 अध्याय, और उसका मैं पढ़ना चाहूंगा 21 पद से। यहां ऐसा लिखा है, जल्दी पढ़ेंगे। गिनती की किताब 18 अध्याय 21 पद। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दसवांश उनका निज भाग करके देता हूं। परमेश्वर ने कहा, लेवी गोत्र के लोग जो उन दिनों में मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे, उनको सेवा के बदले में इस्राएलियों के जीवन में होने वाली कमाई का दसवांश, पशु का दसवांश सेवा करने वाले सेवक को मिलना चाहिए। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं इस्राएलियों के द्वारा जो भी दसवांश मिलेगा तो मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले सेवक को या लेवी को उनका दसवांश उनके निज भाग बना करके दे देता हूं। मतलब सेवा करने वाले लेवी का, याजक का
निज भाग क्या है? इस्राएलियों के द्वारा दिया हुआ दसवांश। और बाइबल कहती है 22 पद, भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, एक दिन के लिए नहीं, आज तक की विधि ठहरे, सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए यह विधि ठहरे। और इसराइलियों के बीच में उनका कोई निज भाग ना होगा। 24 पद, क्योंकि इसराइलियों का जो दसवांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवी को निज भाग करके देता हूं। परमेश्वर ने कहा जो इसराइली दसवांश लाते हैं वो लेवी का निज भाग है। क्यों है निज भाग? क्योंकि लेवी गोत्र के लोग मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। दावते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना, सेवा करने वाले पासवानों के, अगुओं के, याजकों के मुंह को नहीं बांधना, लेवियों के मुंह को नहीं बांधना। आपने दिया क्या? गिने चुने लोग होंगे जो आज मेरे परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हम लेवियों को जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको अपना कमाई का, समय का, बल का दसवांश दे, प्रभु के लिए। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये विश्वास करके चलना कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अब 3 बातें मैं बताकर चलूंगा। ऐसे कौन से लेवी हैं या याजक हैं जिनको आपको ये वाला दसवांश देना है? पहला, जो आप ही वचन पर चलकर दूसरों को शिक्षा दे, ऐसे अगुए को आपको दसवांश देना है। जो खुद वचन पर चलेगा और जो जिस वचन पर चलेगा उसी वचन को सिखाएगा, ऐसे प्रिय परमेश्वर के सेवकों को आपको दसवांश देना है। जो वचन पर नहीं चलते और दूसरे को बस सिखाते हैं, उनको नहीं देना है, ये वचन के विरुद्ध है। दूसरा, जो आत्मा और सच्चाई से, पैसे के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु सच्चाई से सेवा करे परमेश्वर की, ऐसे को आपको अपना कमाई का हिस्सा देना है। तीसरा, जो निर्दोष हो, जिनके जीवन में निर्दोषपन हो, किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता हो। हाँ मेरे प्रियो, मसीह में आने के पहले सबके जीवन में दोष है, लेकिन मसीह में आने के बाद ऐसे भाई बहन जिनका जीवन निर्दोष हो। निर्दोष बोलने से एक ही पत्नी का पति, व्यभिचार के पाप नहीं होना, झूठ बोलने वाला नहीं होना, अनर्थ बातें गढ़ने वाला नहीं होना, ऐसे सेवकों को ही आप अपना दसवांश दीजिएगा। और चौथा है, वो सेवक परमेश्वर का भय मानने वाला हो। वो परमेश्वर का भय मानने वाला हो, ऐसे सेवक को आपको अपना दसवांश देना है। क्योंकि ये दसवांश पवित्र वस्तु है और ये पवित्र वस्तु परमेश्वर तक पहुंचना चाहिएगा, इसलिए आपको इन बातों को ध्यान देना है। आमीन। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।